नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। राजधानी लखनऊ में आज ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम समाज के बैनर तले विभिन्न मुस्लिम संगठनों के लोग एक मंच पर जुटे और पसमांदा समाज की राजनीतिक भागीदारी को लेकर एकजुट आवाज बुलंद की। इस कार्यक्रम में मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भी शामिल हुए, जिन्होंने पसमांदा समाज को उनका हक देने की मांग करते हुए राजनीतिक दलों को साफ संदेश दिया कि आगामी बिहार और यूपी चुनावों में जो पार्टी पसमांदा समाज को भागीदारी देगी उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा। मंच से पसमांदा समाज को लेकर बड़ा अभियान चलाने का भी ऐलान किया गया, जिससे आने वाले चुनाव में सामाजिक न्याय और बराबरी की मांग को और धार मिलने की उम्मीद है। देखिए, जाति तो हम लोग के साथ आजादी के बाद से हो रही है। ये कोई पहली सरकार नहीं जो जाति अगर हो रही है, चाहे सपा की सरकार रही हो, या कांग्रेस की रही हो, या बसपा की रही हो, सभी ने हम लोग के साथ जाति की। जो हमारी आबादी है, जो मुसलमानों की आबादी है, उसमें 85% आबादी पसमांदा मुसलमानों की है। लेकिन आज तक समाजवादी पार्टी ने किसी पसमांदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया है, जबकि पसमांदा मुसलमानों की बदौलत उनकी सरकार 4 बार बनी है। तो यही हाल उनका संगठन में है, यही हाल बसपा का रहा है, यही कांग्रेस का रहा है। तो जो लोगों ने हमारा वोट लिया है, हमारा सवाल उनसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने वोट नहीं किया, तो उनसे हम सवाल कर भी नहीं सकते। सरकारें हैं, मांग करते हैं, लेकिन सवाल तो उन्हीं से है जो लोगों ने हमारा वोट लिया। अभी आप लोकसभा के चुनाव में देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, दोनों पार्टियों को जब पसमांदा मुसलमानों का 95% तक वोट मिला, लेकिन हमारी पसमांदा जो बिरादरियां हैं, सबसे बड़ी आबादी अंसारी बिरादरी की है, लेकिन एक भी अंसारी को ना कांग्रेस ने टिकट दिया, ना समाजवादी पार्टी ने। सिर्फ हम लोग को खिलौना बना के रख दिया है, सिर्फ दरी बिछाने के लिए, नारा लगाने के लिए, वोट। अब ये नहीं चलने वाला। रुदौली के तराई इलाकों का बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र का विधायक रामचंद्र यादव ने निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक ने एसडीएम के साथ कैथी मांझा बाढ़ में ग्रस्त क्षेत्र का दौरा निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि किसानों की मेहनत को बाढ़ में जाया न होने दिया जाए। बरसात से पहले राहत बचाव कार्य पूर्ण हो जाए, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कैथी मांझा गांव के लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना में नाम शामिल होने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। विधायक ने घर घर जाकर बाढ़ से प्रभावित लोगों का हाल पूछते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराए जाएं, किसी प्रकार से इन लोगों को कोई समस्या न होने पाए। महोबा में देश की महिला सांसदों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर गुलाबी गैंग एक बार फिर सड़कों पर उतर आई है। शुक्रवार को गुलाबी गैंग की सैकड़ों महिलाओं ने बुलंदशहर कमांडर फरीदा बेगम के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। आपको बता दें कि गुलाबी गैंग की महिलाओं ने मौलाना साजिद रशीदी और करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना था कि इन दोनों ने महिला सांसद डिंपल यादव और इकरा हसन के खिलाफ अशोभनीय और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है, जो न केवल उनकी गरिमा पर हमला है बल्कि पूरे नारी समाज का अपमान है। गुलाबी गैंग ने यह भी कहा है कि वे महिला सांसदों के अपमान को देश की हर महिला का अपमान मानती हैं और इसके खिलाफ सड़क से संसद तक संघर्ष किया जाएगा। हमारी मांग ये है कि जो डिंपल जी है उनके लिए किस तरह से भाषा बोली गई, ऐसे लोगों का तो हम नाम लेना भी नहीं पसंद करेंगे जो महिलाओं की से बात करने की तमीज ना हो। जिनको इकरा हसन है उनके लिए कितना कुछ नहीं बोला गया। और अगर ये प्रशासन जैसे लोग बोलते हैं वैसे ही अगर इनमें कार्रवाई हो जाए तो आगे कोई हिम्मत नहीं जुटाएगा कि किसी और बेटी या बहन के साथ या महिला के साथ इस तरह से कोई बोल पाएगा। रह गई बात ये, जब सांसदों के ये हाल है, संसद में जो जाती हैं उनके ये हाल है, तो आम जनता और आम बेटियों के साथ क्या होता होगा, उनकी तो कोई सुनाई नहीं है। कि वो वाला हम लोग हमेशा बात याद रखते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोली थी कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से ये आपके जरिए से पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आप कहाँ बैठे हैं जो बेटियों के साथ और महिलाओं के साथ इस तरह से लोग बोल रहे हैं, इन दरिंदों के लिए आप क्या कहेंगे? हमारी मांग
सीतापुर के सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया, जहां उन्होंने क्षेत्र की देवतुल्य जनता की सुनवाई की और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया है। उनसे मुलाकात कर उनकी शिकायतें और समस्याएं सुनी हैं। विधायक मनीष रावत ने स्पष्ट किया है कि जन समस्याओं का समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है और कहा है कि सभी मामलों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता को शीघ्र राहत मिल सके। खबर सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक युवती की गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। युवती कल रात से लापता थी और आज उसका शव एक खेत में बरामद हुआ है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने जांच के लिए 5 विशेष टीमों का गठन भी किया है। फिलहाल हत्या की वजह और आरोपी की पहचान को लेकर पुलिस की छानबीन जारी है, लेकिन इस निर्मम वारदात ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। आज दिनांक 1 अगस्त को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अकरैला के मजरा तारनपुर के खेतों में एक 20 से 22 वर्षीय युवती का शव मिला है। प्राप्त सूचना पर स्थानीय लहरपुर पुलिस एवं अन्य अधिकारीगण आए तो ज्ञात हुआ कि युवती सीमा निवासी अकरैला की गले में धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गई। हत्या के खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन किया। सीतापुर के महमूदाबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत शहपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पंचायत सहायक की दोहरी भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। एक और वे पंचायत भवन में नियमित ड्यूटी करती है तो दूसरी ओर एएनएम कोर्स भी कर रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दोनों जगह पर एक साथ उपस्थिति दर्ज हो रही है। इस पूरे प्रकरण में ग्राम प्रधान और सचिव की संलिप्तता की बात सामने आ रही है, जिससे ये आदेश और गहरा हो गया है कि मिलीभगत के चलते एक ही समय में 2 स्थानों पर काम किया जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर अनियमितता पर क्या कार्रवाई करता है। महोबा की वीर शिरोमणि आला अदल को लेकर बनाए गए एक यूट्यूब गीत में जाति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एकता संगठन ने इस गीत को लेकर कड़ा ऐतराज जताते हुए संबंधित यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महासभा के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर जोरदार नारेबाजी करते हुए यूट्यूबर शोभा यादव के विरुद्ध शिकायती पत्र सौंपा है। आंदोलनकारियों ने विवादित गाने को यूट्यूब सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के साथ सार्वजनिक रूप से माफी मांगने एवं मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग भी की है। संगठन के जिला अध्यक्ष जनक सिंह परिहार ने आरोप लगाया कि शोभा यादव ने आला उदल जैसे ऐतिहासिक वीरों को अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर यादव जाति से जोड़कर भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की है। उसने एक गाना बनाया जिसमें बहुत भौकाल मतलब क्रिएट किया और उसमें आला उदल जो हमारे महोबा की पहचान नहीं पूरे बुंदेलखंड की शान है, जिनके नाम से ही पूरे विश्व में महोबा को जाना जाता है, उनको अन्य जाति यादव से जोड़ करके उसने प्रस्तुत किया है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। और हम लोगों ने उससे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उसने कहा कि भाई मैं क्षमा मांग लूंगा, ये डिलीट कर दूंगा, लेकिन उसने अभी तक ऐसा कोई नहीं किया है, ना ही वो गाना डिलीट किया है। मतलब ये तरीका का अशोभनीय था, जिससे समाज में और समाज में एक माहौल ऐसा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।